वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड है। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आपके सिलेबस में 3 मेथड्स हैं, ठीक है। एक है इनकम मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, एक है वैल्यू एडेड मेथड। तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों मेथड्स में कौन कौन से आइटम्स ऐड होती हैं और उनमें क्या एडजस्टमेंट्स की जाती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड 8 एग्रीगेट्स हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड 8 एग्रीगेट्स हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास जीएनपीएमपी, एक है एनएनपीएमपी, एक है एनएनपीएफसी। ऐसे ही हमारे पास एक है जीडीपीएमपी, एक है एनडीपीएमपी और एक है एनडीपीएफसी, ठीक है। ये मैंने 6 लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें 2 जो एग्रीगेट्स मैंने लिखे नहीं है, देखिए जीएनपी जो है वो भी 2 हैं, एक जीएनपीएमपी है और एक जीएनपीएफसी है। जीडीपी भी 2 हैं, एक जीडीपीएमपी है, एक जीडीपीएफसी है। एनएनपी एमपी, एनएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, ठीक है। ये मैंने एनएनपी की दोनों टाइप लिखी हैं, एनडीपी की भी दोनों टाइप लिखी हैं, जीडीपी की केवल एक ही टाइप लिखी और जीएनपी की भी एक ही लिखी, राइट। अब आप एक बात समझ लीजिए, इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से आपको आना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। तो आप इसमें ग्रॉस से नेट पे आने के लिए आप माइनस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और इसको हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तीनों में से आपको किसी भी नाम से एग्जाम में लिखा मिल सकता है। आपने ग्रॉस में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको नेट मिल जाता है, मतलब जीडीपी ही आपका एनडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ऐसे ही आप देखिए यहां पर ये हमारे पास एनडीपीएमपी है, एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जब प्रोडक्ट फैक्ट्री से बनकर के मार्केट में पहुंचता है तो उसमें टैक्सेस ऐड हो जाते हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि लगाए किसी और पे जाते हैं और उनका बर्डन, एक्चुअल बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ओके। ये टैक्सेस लगाए किसी और पे जाते हैं, उनका एक्चुअल बर्डन किसी और के ऊपर होता है। मतलब इन टैक्सेस के 2 बर्डन होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी बर्डन और एक होता है अल्टीमेट बर्डन। तो प्राइमरी बर्डन उनके ऊपर होता है जिनके ऊपर ये टैक्सेस लगाए जाते हैं, और अल्टीमेट बर्डन उनके ऊपर होता है जिन्हें उनसे एक्चुअली पे करना पड़ता है, ओके। याद रखिएगा। तो प्रोडक्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो कुछ सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है कुछ प्रोड्यूसर्स को, उन प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर्स को जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं जो सोसाइटी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो प्रोडक्ट सभी लोग अफोर्ड कर सकें, तो इसलिए वो गवर्नमेंट को, वो प्रोड्यूसर्स को कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। ये वाली बात याद रखिएगा, ओके। तो इसलिए हम मार्केट प्राइस, हम क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस में से नेट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलती है। तो नेट मतलब हो गया, हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप एग्जाम में इसको एनआईटी मत लिखिएगा, अगर क्वेश्चन पेपर में ही एनआईटी लिखा है तो ही एनआईटी यूज करना, अदरवाइज पूरा लिखेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। याद रखिएगा बात ये। वैसे तो आपको एग्जाम के अंदर एज पर सीबीएसई आइटम नंबर्स दे रखी होती है, उन आइटम नंबर्स को ही प्लस माइनस करके दिखाना होता है आपको। लेकिन अगर आप नाम लिखेंगे कहीं पर भी तो एनआईटी मत लिखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में ही एनआईटी लिखा है तो एनआईटी यूज करना। ऐसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको भी पूरा लिखेगा, एनएफआईए मत लिखना अगर पेपर में नहीं लिखा हुआ तो, ओके। पूरी टर्म लिखेगा उसकी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। याद रखिएगा, ये होती है डोमेस्टिक इनकम। अब यहां पर आप एक बात समझिएगा कि जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एमपी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है
कि आप देखिए इसके बाहर माइनस साइन है ये, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स अलग लिखा हो और सब्सिडीज अलग लिखा हो, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है। जब आप इसका ब्रैकेट खोलोगे तो इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा और इसके आगे प्लस साइन लग जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन दोनों ही चीजें आइदर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों ही ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स हम उन पेमेंट्स को बोलते हैं, इनको आप इनकम्स भी बोल सकते हैं। ट्रांसफर इनकम रिसीव करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है और जो पे कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट होती है। दोनों ही ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स किसी भी टाइप का है वो सारे टैक्सेस ट्रांसफर पेमेंट होती हैं, और सब्सिडीज भी ट्रांसफर पेमेंट्स ही होती हैं। क्योंकि सब्सिडी जब गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को दी तो प्रोड्यूसर ने उसके बदले में गवर्नमेंट को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, राइट। ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं विच आर रिसीव्ड विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब कोई फैक्टर सर्विस रेंडर किए बिना, विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस, अगर आपको पेमेंट मिलती है कोई भी तो वो ट्रांसफर इनकम ही होगी। एंड नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो उसमें केवल फैक्टर इनकम कंसिडर होती हैं, जो कि अर्नड इनकम होती है। जो ट्रांसफर इनकम्स होती हैं वो अनअर्नड इनकम होती हैं, इसलिए उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये वाली बात याद रखिएगा, ओके। तो जब हम यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, सब्सिडी ऐड हो जाएगा, तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्लियर है? डोमेस्टिक इनकम की जब हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम में हम वो सब कुछ इंक्लूड करते हैं जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हुई, मतलब फैक्टर इनकम जो कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई। यहां पे एक पॉइंट याद रखने वाली बात यह है कि अगर वो इनकम चाहे नॉन रेजिडेंट ने जनरेट करी है, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ये वाली बात आपको स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चाहे नॉन रेजिडेंट ने जनरेट करी हो, चाहे रेजिडेंट ने जनरेट करी हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक इनकम, तो उसके अंदर टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, वो इसमें कंसिडर होता है। अब अगर हम यहां से इधर के बारे में बात करें तो इस वाले पार्ट में भी, अच्छा मैंने आपको बोला था कि पहले ये समझ लीजिए, मैंने जीडीपी के दोनों टाइप नहीं लिखे थे, एक जीडीपी एमपी लिखा है, जीडीपी एफसी मैंने नहीं लिखा। अगर आपके पास जीडीपी एमपी है और यहां से आपको जीडीपी एफसी पे जाना है, तो फर्क किस चीज का है? सिर्फ एमपी और एफसी का फर्क है। मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं जीडीपी एफसी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना, और ये मार्केट प्राइस है। जीडीपी, ये भी जीडीपी है, ओके। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस किस चीज का है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो अगर आप जीडीपी एमपी में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको जीडीपी एफसी मिल जाता है, ठीक है। इन द सेम मैनर यहां पे एनडीपीएफसी लिखा हुआ है, अगर आप इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ये नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी आपको जीडीपीएफसी मिल जाएगा, ओके। आपको ये समझने की जरूरत है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और ग्रॉस में और नेट में क्या डिफरेंस है, ये स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इकोनॉमी के अंदर अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट से होगी। याद रखिएगा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम इन्वेस्टमेंट उसे बोलते हैं जो आपके पैसा खर्चा करने से अगर इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अगर इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो ही वो इन्वेस्टमेंट है, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट बोलिए, कैपिटल फॉर्मेशन बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो जितना टोटल पैसा आपने खर्च किया उससे जितनी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई। प्रोडक्शन कैपेसिटी किस चीज से इंक्रीज होती है? प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है कैपिटल गुड्स के स्टॉक में इंक्रीज होने से, ओके। तो ये वाली बात स्पेसिफिकली याद रखना। अब मान लीजिए अगर इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ 1000 करोड़ रुपए वैल्यू की गुड्स का, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट इतने की हो गई है। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स ऐसा होता है जो कि प्रीवियस ईयर्स की कैपिटल गुड्स के स्टॉक को इंटैक्ट रखने में यूज हो जाता है। उसमें से बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो कि प्रीवियस ईयर्स की कैपिटल गुड्स के स्टॉक को इंटैक्ट रखने में यूज हो जाता है, और जो कैपिटल गुड्स को प्रीवियस ईयर्स की कैपिटल गुड्स के स्टॉक को इंटैक्ट रखने में यूज हो गया, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। उसी को ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना।
depreciation refers to that part of current year's production of capital goods which has been used to keep previous year's stock of capital goods intact. That is called depreciation. इसीलिए उसको हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं. ये बात याद रखिएगा. ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब वो है. तो अगर आप नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो वो ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, चाहे इस वाले नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए तो ये ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आपके पास जीडीपीएफसी आ गया है, आपने कैलकुलेट कर लिया है और आपको एनडीपीएफसी निकालने के लिए बोला गया है, तो आप जीडीपीएफसी में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एनडीपीएफसी मिलेगा. याद रहेगी बात ये? ओके. अब इसके बाद आप देखिए, जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो यहां भी देखिए ये जीएनपीएमपी है, ये एनएनपीएमपी है. दोनों में फर्क किस चीज का है? ये जी और एन का है, यहां भी जी और एन का फर्क है. तो ये ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, तो सेम वही मेथड अप्लाई होगा. ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. ओके. ऐसे ही एनएनपीएमपी है, ये एनएनपीएफसी है. तो एनएनपीएमपी से एनएनपीएफसी पे जाने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमने यहां पे किया. चाहे आप यहां से जाएं चाहे यहां से जाएं, एक ही बात है, तरीका वही है. ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है. ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है. ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है. दूसरी बात, जीएनपीएमपी, यहां पे मैंने जीएनपीएफसी नहीं लिखा, तो इसका मतलब अगर हम इस एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जीएनपीएफसी मिल जाएगा. राइट, ध्यान रहेगी बात ये. ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस और नेट में डिफरेंस. अब एक लेटर का डिफरेंस है क्या? दैट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डोमेस्टिक और नेशनल में किस चीज का डिफरेंस है. डोमेस्टिक के अंदर जब हम बात करते हैं तो टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, तो उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई. अब अगर मान लीजिए हम नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम क्या चीज है? नेशनल इनकम का मतलब है नॉर्मल रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम. नॉर्मल रेजिडेंट्स, नो मैटर वेयर दैट इनकम हैज बीन जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्मल रेजिडेंट ने वो इनकम कहां पे जनरेट करी. अगर वो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट ने जनरेट करी आपकी कंट्री के, तो वो आपकी कंट्री की नेशनल इनकम में कंसिडर होगी और नॉन रेजिडेंट की इनकम कंसिडर नहीं होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डोमेस्टिक इनकम है, इसके अंदर हमने उन लोगों की इनकम को कंसिडर नहीं किया हुआ जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर आपके नॉर्मल रेजिडेंट से जनरेट करी. ठीक है, तो जब हमें नेशनल का कंसेप्ट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? आप इस डोमेस्टिक इनकम के अंदर उन लोगों की इनकम को ऐड करेंगे जो कि आपकी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं और उन्होंने आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जो इनकम जनरेट करी उसको आप इसमें ऐड करेंगे. राइट, तो होता क्या है कंसेप्ट? देखिए आप, डोमेस्टिक इनकम, इसमें आप ऐड करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसका मतलब है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स को आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से इनकम जनरेट हुई. जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है राम. ठीक है, राम जो है वो इंडिया में रहता है, दिल्ली में रहता है और वो अमेरिकन एम्बेसी में जॉब करता है, वहां से उसको सैलरी मिलती है. तो वो है आपकी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट, लेकिन उसको इनकम कहां से मिली? आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से मिली. तो वो इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो अमेरिकन एम्बेसी है वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो इसलिए जो उसको इनकम मिली वो आप ऐड करोगे इसमें, और इसके अंदर इसमें जो नॉन रेजिडेंट्स की इनकम है जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई, जैसे इंडियन एम्बेसी में अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन जॉब कर रहे हैं उनको जो आपने सैलरी पे करी, ठीक है, वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगी. मतलब आपने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नॉन रेजिडेंट को पे किया. क्लियर है बात ये? ठीक है, तो वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा, उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. टू अब्रॉड का मतलब है आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी. ध्यान रखिएगा, अब्रॉड मतलब यहां पर विदेश नहीं होता है. ध्यान रखिएगा, हम जब भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करेंगे, ठीक है, उसमें अब्रॉड का मतलब है आउटसाइड अवर डोमेस्टिक टेरिटरी. याद रहेगी बात ये, आउटसाइड अवर डोमेस्टिक टेरिटरी. स्पेसिफिकली इस बात को याद रखिएगा. ओके, अच्छा, अब इसी चीज को, ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो अगर आप डोमेस्टिक इनकम में
डोमेस्टिक इनकम में आप ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो आपको नेशनल वाला कंसेप्ट मिलता है, इसको हम लिख देते हैं नेशनल, नेशनल इनकम। ये वाली बात आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम निकालने का कंसेप्ट हुआ, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल। और डोमेस्टिक से नेशनल का मतलब ये जो आपके पास एनएनपीएफसी है, इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। जब भी आपको बोला जाएगा आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो आप ये समझ लीजिए आपको बोला गया है कि आप एनएनपीएफसी निकालिए। क्लियर है बात ये? अच्छा, अब ध्यान से एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है या मार्केट प्राइस पे निकालना है, अगर आपको इनकम बोला गया है नेट नेशनल इनकम, तो वो फैक्टर कॉस्ट पे आएगा हमेशा। नेट नेशनल प्रोडक्ट वो मार्केट प्राइस पे होगा। जब तक स्पेसिफाई ना किया हो तो फैक्टर कॉस्ट पे ही निकालना है। अगर प्रोडक्ट लिखा है तो आप उसको मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, अगर इनकम लिखा है तो आप उसको फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे। ये आपको याद रखने की जरूरत है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को दोबारा देख के भी समझ सकते हैं। ये कंसेप्ट है, सिर्फ चीजों को हम कौन सी चीज को क्या माइनस करके प्लस करके हम दूसरी चीज निकालते हैं। अब यहां से अगर हम देखेंगे, ये एनडीपी एमपी है, ये एनएनपी एमपी है। देखो नेट प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, तो ये जो डोमेस्टिक है ये नेशनल है। अगर आप यहां से इधर आना चाहते हैं तो भी डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है। ऐसे ही चाहे यहां से आपको इधर आना है तो भी आप डोमेस्टिक से इधर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये वाली बात आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। तो इसको रब कर दें, इसमें इतना ही कंसेप्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे जो ये नेशनल इनकम के वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है, उनमें कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको, ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो वो आप उस पर कमेंट में डाल सकते हैं। और मैं जो सेकंड वीडियो आपके पास आएगी अभी कुछ मोस्ट प्रॉब्ली विद इन एन आवर और मे बी 2 आवर्स में, ठीक है, तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि नेशनल इनकम के जो वेरियस मेथड्स हैं वो आपको सेकंड वीडियो में मिलेंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। सेकंड वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय।